हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षनार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट सीए फाइनल दिसंबर 21 पेपर एनालिसिस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या डिफिकल्टी लेवल था हमारे सीए फाइनल दिसंबर 21 में न्यू सिलेबस के पेपर्स का। तो सबसे जो हमारा पहला पेपर था वो था फिनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये जो पेपर था वो कंपेरेटिवली ईजी है, एवरेज कैटेगरी में बिलोंग करता है, जहाँ पे जो मेजर जो फोकस किया गया था वो फोकस किया गया था और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कंपल्सरी में यहाँ पे आईसीएआई इंडेक्स 101 का 8 मार्क का क्वेश्चन डाल दिया था। बहुत सारे प्रोफेसर लोग ने कहा था कि इंडेक्स 101 एक ट्रांजिशनरी इंडेक्स है, तो इसके चांसेस एग्जाम में पूछे जाने के बहुत कम है। बट यहाँ पे आईसीएआई ने दिसंबर 21 में उसको 8 मार्क्स कंपल्सरी में पूछ लिया। तो जिन लोग ने इंडेक्स 101 अच्छे से किया था उनके लिए तो ये चीज़ फायदेमंद हो गई, बट जिन लोग ने नहीं किया था उनके 8 मार्क्स चले गए कंपल्सरी में। उसके बाद अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट में से 6 मार्क का पूछ लिया। ये अगेन वो चैप्टर है जहाँ पे बच्चे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट अगेन यहाँ पे आईसीआई ने 6 मार्क का उसमें से पूछ लिया। तो इससे यही चीज़ प्रूव हो सकती है कि हम आईसीआई के एबीसी एनालिसिस के ऊपर या फिर आईसीआई के वेटेज के एनालिसिस के ऊपर अपना पढ़ाई नहीं कर सकते। हमें तो सारे चैप्टर्स कवर करने ही पड़ेंगे, बिकॉज आईसीआई किधर से भी पूछ सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन थे वो मेजरली अपने स्टडी मटीरियल से थे, बट जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा लेंदी था। मैक्सिमम लोगों का आई फील 85 से लेकर 90 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ है। जिन लोग का 90 से ज़्यादा मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ है वेल एंड गुड, बट जिन लोग का लेट से 85 to 90 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ है उनको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। बहुत सारे लोगों का ये 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ होगा। उसके बाद बात करते हैं हमारा पेपर नंबर 2, दैट इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे आप आईसीआई का पैटर्न देखिए। नवंबर 20 में एसएफएम का पेपर आई थिंक फर्स्ट टाइम था जहाँ पे इतना डिफिकल्ट उन्होंने पूछा था न्यू सिलेबस में एसएफएम का पेपर। अगेन जैन 21 में एकदम डिफिकल्ट पूछ लिया एसएफएम का पेपर, एंड वहाँ पे लोग पैनिक होना चालू कर दिया कि भाई आईसीआई ने पैटर्न चेंज कर दिया, अभी एसएफएम बहुत सारा डिफिकल्ट पूछेगा आईसीआई। जुलाई 21 का पेपर आया, एसएफएम बहुत इजी पूछा। अब आ गया अपना दिसंबर 21, अगेन एसएफएम इतना ज़्यादा इजी पूछ लिया। तो हम आईसीआई को कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या करने वाला है और कौन सा पेपर डिफिकल्ट सेट करने वाला है। हमारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है फिलहाल। Majorly all questions were asked from ICI study material. Theory was also from the ICI study material itself. तो SFM को अगेन हम easy to very easy वाले कैटेगरी में डाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारा पेपर नंबर 3, दैट इज ऑडिट। तो ऑडिट का डिस्क्रिप्टिव देखे तो एवरेज काइंड ऑफ था, एंड ऑडिट का एमसीक्यूज देखे तो अगेन एवरेज था। तो आप देख सकते हो अगर ब्रेकअप के बारे में बात करें डिस्क्रिप्टिव की, तो भाई स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग से 19 मार्क्स का आईसीआई ने पूछा, प्रोफेशनल एथिक्स से 12 मार्क्स का पूछा, एंड अदर चैप्टर्स जो है उसे 53 मार्क्स का पूछ लिया। तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड बना सकते हैं कि भाई देयर इज अ क्लियर ट्रेंड that ICI is focusing more on other chapters, and धीरे धीरे जो स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग का जो पहले वेटेज था 35 to 40 मार्क्स का वो धीरे धीरे कम आ रहा है। उसके बाद पेपर नंबर 4, दैट इज लॉ। तो लॉ का डिस्क्रिप्टिव देखे तो टफ पूछा गया था काफी, एंड लॉ के अगर हम एमसीक्यूज देखे तो एवरेज टू अबव एवरेज कैटेगरी के लॉ के एमसीक्यूज आईसीआई ने पूछे थे। एंड अगर हम डिस्क्रिप्टिव का ब्रेकअप देखे तो डायरेक्टर्स वाले चैप्टर से 22 मार्क्स का आईसीआई ने पूछ लिया, आईबीसी से आईसीआई ने 13 मार्क्स का पूछा, एंड जो अदर चैप्टर से वहाँ पे आईसीआई ने 50 मार्क्स का पूछ लिया। तो यहाँ पे अगर हम लॉ के पेपर का एनालिसिस करें तो आईसीआई ने क्या किया है, आईसीआई ट्राइड टू कवर ऑल द चैप्टर्स इन लॉ पेपर वाज लेंदी एंड दे आस्क्ड फ्रॉम स्मॉल पॉइंट्स ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल। तो आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस पूछे थे, बट वो इतने छोटे छोटे पॉइंट्स पे आईसीआई ने क्वेश्चंस बना दिया था ना कि वो टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होता है वो एग्जैक्ट प्रोविजन को रिकलेक्ट करना। प्लस एट द सेम टाइम लेट्स से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है 6 मार्क का, वो 6 मार्क को अगेन आईसीआई ने 4 सब क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया, एंड आपको चारों सब क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते थे टू स्कोर 6 मार्क्स। तो इस तरह से पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा लेंदी बना दिया, एंड ये आई थिंक मच एक्सपेक्टेड था, बिकॉज अगर हम स्टार्टिंग के 3 पेपर देखे दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगेन इजी टू एवरेज कैटेगरी में था, एसएफएम तो बहुत इजी पूछ लिया आईसीआई ने, ऑडिट भी अगेन एवरेज कैटेगरी का था। तो एक जो पेपर था वो एक्सपेक्टेड था कि वो डिफिकल्ट आएगा, एंड वो पेपर ये बार लॉ निकला। अगर हम जुलाई 21 से इसको कंपेयर करें तो जुलाई 21 में भी ऐसा ही था कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सेम इजी टू एवरेज कैटेगरी का था, एसएफएम अगेन इजी टू वेरी इजी था, बट जो ऑडिट था वो टफ आईसीआई ने पूछ लिया था जुलाई 21 में, एंड जो लॉ था वो एवरेज कैटेगरी में बिलोंग करता था। अब अपना ग्रुप 1 खत्म हो गया, अब मूव ऑन करते हैं फिर ग्रुप 2 में जो हमारा सबसे स्केरियस्ट पेपर आई वुड से हो सकता है ग्रुप 2 में या फिर सीए फाइनल में आई वुड से, दैट इज एससीएमपी। पेपर नंबर 5 एससीएमपी एवरेज काइंड ऑफ पेपर था फॉर ओनली दोज पीपल हु हैड स्टडीड थियरी। तो यहाँ पे आईसीआई ने थियरी 80 मार्क्स का पूछ लिया। अगेन ये पूरा फ्लिप मार दिया आईसीआई ने, जहाँ पे जुलाई 21 में अगर हम एससीएमपी का एनालिसिस देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा भाई 75 मार्क्स का आईसीआई ने प्रैक्टिकल पूछा था, जो रिमेनिंग 45 to 50 मार्क्स थे आईसीआई ने प्रैक्टिकल पूछे थे। बट यहाँ पे पूरा फ्लिप करके आईसीआई ने थियरी 80 मार्क्स का पूछ लिया, जो प्रैक्टिकल
सीधा 45 मार्क्स का पूछ लिया। अब आप पूछोगे 80 + 45 तो 125 मार्क्स होते हैं, बट इंक्लूडिंग ऑप्शंस की यहाँ पे बात चल रही है। इंटरनली भी आईसीएआई ने ऑप्शंस दिए थे कि भाई कोई दो में से आपको एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो मोटा मोटी हम देखें तो भाई पेपर वॉज ईजी, ठीक है, पेपर वॉज ईजी फॉर ओनली दोज पीपल जिन्होंने थियरी अच्छे से पढ़ी होगी एंड दैट टू फ्रॉम आईसीएआई स्टडी मटेरियल ओनली। तो पेपर वुड बी ईजी फॉर ऑल दोज हु हैड डन थियरी एज क्वेश्चंस वर पिक्ड फ्रॉम आईसीएआई स्टडी मटेरियल। सिर्फ एक 4 से 6 मार्क का क्वेश्चन था, दैट इज शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस, एसवीए करके एक जो कॉन्सेप्ट था, वो एक नया क्वेश्चन आईसीआई ने पूछ लिया जो हमारे स्टडी मटेरियल में कवर्ड नहीं है। तो मेरे हिसाब से आईसीआई इन लोग को बोनस मार्किंग देगा जिन लोग ने भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। आई थिंक इनको बोनस मार्किंग्स मिलने चाहिए बिकॉज ये किधर भी कवर नहीं था हमारे सिलेबस में। उसके बाद अपन बात करते हैं इलेक्टिव। तो इलेक्टिव तो भाई ऐसा पेपर है, इट्स ऑल अबाउट कि आपकी क्या किस्मत है। तो अगेन जिन लोग की किस्मत खराब थी ये बार थी, वो थी इंटरनेशनल टैक्सेशन की। तो जिन लोग ने भी इंटरनेशनल टैक्स ये वाला इलेक्टिव ऑप्ट किया था ये बार, उनके लिए जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा टफ सेट किया था। एंड अगेन जो बाकी सारे इलेक्टिव्स थे, दैट इज जीएफआरएस, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स एंड इकोनॉमिक लॉ, इनके लिए ये बार जो पेपर था वो था एवरेज कैटेगरी का पेपर इन्होंने पूछा था। बट जिन लोग का इंटरनेशनल टैक्स था उनके तो प्रॉब्लम चालू हो गए होंगे बिकॉज ऑफ इलेक्टिव, ये टफ पूछ लिया था एक बार उन्होंने। सो अभी आई थिंक मेरे हिसाब से May 22 के बारे में अगर आप पूछो कि कौन सा पेपर टफ लग रहा है, तो वी ऑल नो एक जो पेपर टफ आना बाकी है दैट इज इकोनॉमिक लॉ। बिकॉज एक्सपेक्टेशन थी कि भाई जुलाई वाले एग्जाम में नहीं, जो दिसंबर का जो अपना ये वाला अटेम्प्ट था वहाँ पे आईसीआई डिफिकल्ट पूछ सकता है इकोनॉमिक लॉ को। बिकॉज अभी पहले क्या ट्रेंड था कि सब आरएम ले रहे थे, तो आईसीआई ने आरएम के पेपर्स डिफिकल्ट करना सेट कर दिया, तो लोगों ने अभी शिफ्ट करना चालू कर दिया फ्रॉम आरएम टू इकोनॉमिक लॉ। बट अभी तक इकोनॉमिक लॉ एक भी बार आईसीआई ने डिफिकल्ट नहीं पूछा है। तो मेरे हिसाब से May 22 में वुड बी दैट अटेम्प्ट जहाँ पे आईसीआई अगेन इकोनॉमिक लॉ पूछना चालू करेगा टू हैव दैट बैलेंस। वरना क्या होगा, सब इकोनॉमिक लॉ ही लेते जाएंगे एंड फिर बाकी सारे इलेक्टिव की कोई वैल्यू होगी नहीं। फिर बात करते हैं पेपर नंबर 7 दैट इज डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स अगेन सेम जुलाई जैसा हो गया यहाँ पे, जहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था वो टफ पूछ लिया एंड अगेन एमसीक्यू जो पेपर था वो अबव एवरेज या टफ की कैटेगरी में आप बोल सकते हो। बिकॉज क्या हो गया, ये बार का जो डायरेक्ट टैक्सेशन का जो आईसीआई ने पेपर पूछा था, दो चीज़ें थी। सबसे पहले तो एक चीज़ थी कि भाई आईसीआई ने जो क्वेश्चन पूछे थे वो केस लॉ के ऊपर थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए, थोड़े थियरी क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, प्रैक्टिकल पार्ट को कम कर दिया। एंड मेजर अमेंडमेंट्स यहाँ पे आईसीआई ने पूछ लिया, जैसे कि 115 BAB वाला जो अमेंडमेंट है वो पूछ लिया। कैपिटल गेन्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया जो यूजुअली वो लोग स्किप करके जाते हैं, बट ये बार कैपिटल गेन्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया, वो भी कंपेंसेशन वाला क्वेश्चन जो इतना रिलेवेंट है नहीं। उसके बाद एक नया क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया था एग्जिट टैक्स के ऊपर, मतलब सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आईसीआई के स्टडी मटेरियल में, बट ये एक नया टाइप का क्वेश्चन थोड़ा फ्रेम किया था। तो अगेन एग्जाम के माहौल में थोड़ा वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देता अगर आप कोई भी नया क्वेश्चन देखते हो। उसके बाद 115 BAC के ऊपर एक जो अमेंडमेंट था उसके ऊपर एक उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। उसके साथ उन्होंने डबल टैक्सेशन वाला जो अवॉइडेंस रिलीफ होता है वो वाला क्वेश्चन को कंबाइन करके क्वेश्चन बना दिया। फिर जो डीटी का मेजरली जो पेपर था वो अमेंडमेंट्स को उन्होंने कवर करने की कोशिश की थी, सच एज इक्वलाइजेशन लेवी वाला एक अमेंडमेंट उन्होंने पूछ लिया, 115 BAC BAB वाला अमेंडमेंट पूछ लिया। एंड बड़े बड़े क्वेश्चन उन्होंने पूछे केस लॉ से जो यूजुअली लोग अवॉइड करके जाते हैं या फिर लोग पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, दैट इज जैसे अपने रिविजनरी ऑर्डर हो गए अंडर सेक्शन 264, ऐसे वाले उन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए। प्लस उन्होंने थोड़े बहुत थियरी क्वेश्चंस भी ये बार पूछ लिए, जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने थियरी क्वेश्चंस पूछ लिए। एंड कंसिडरिंग डायरेक्ट टैक्सेशन एक प्रैक्टिकल पेपर है हम सबके लिए, अगर थोड़े भी थियरी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो पैनिक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। तो ओवरऑल डायरेक्ट टैक्सेशन एक टफ कैटेगरी का पेपर था एंड डिस्क्रिप्टिव इतना लेंदी था कि एमसीक्यू सेट से अगर इजी भी होंगे तो भी लोगों को टाइम सॉल्व करने का टाइम मिला नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो डायरेक्ट टैक्सेशन एक पेपर हो गया जो अगेन आपका ग्रुप 2 बिगाड़ सकता है। तो लेट्स सी अभी क्या होता है, किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन में। उसके बाद अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, तो भाई डायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर बुरा गया, ठीक है। अभी जिन लोग का पेपर बुरा गया, आई थिंक मैक्सिमम लोगों का बुरा ही गया होगा। अभी जो लास्ट पेपर है वो पढ़ने के लिए उनको मोटिवेशन मिलता है नहीं, बिकॉज क्या होता है लोगों को लगता है यार इतना अच्छे से मेहनत की थी यार, बट अभी एक पेपर खराब हो गया तो अभी नेक्स्ट पेपर के लिए मूड उनका बनता नहीं है। प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेशन आपको सबको पता होगा लास्ट पेपर होता है हमारे एग्जामिनेशन का, तो इतनी हम मेहनत नहीं करते। तो ये वाला जो पेपर था आई वुड से इजी टू एवरेज कैटेगरी में बिलोंग करता था, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट। एंड अगर हम एमसीक्यूज देखें तो ये इजी कैटेगरी में है, इजी कैटेगरी में थे। एंड अगर हम थोड़ा डिस्कशन करें भाई क्या लेवल था पेपर का, मतलब क्या क्वेश्चंस पूछे थे आईसीआई ने, तो 14 मार्क्स का जो कंपलसरी क्वेश्चन था वो आई थिंक मैनेजेबल था, वो देखा हुआ होगा। बाकी आपको पता होगा कि भाई इनडायरेक्ट टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है अपने पूरे आटो सब्जेक्ट में से जहाँ पे आईसीआई हमेशा न्यू क्वेश्चन फ्रेम करके पूछता है। सो यहाँ पे भी सिमिलरली जीएसटी में आईसीआई ने न्यू क्वेश्चन फ्रेम किए थे, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे तो आई बिलीव आपने इजीली पेपर को टैकल किया होगा जीएसटी को। तो इस तरह से एनालिसिस रहा दिसंबर 21 का। अगर हम इसको जुलाई 21 से कंपेयर करें तो ग्रुप 1
में जुलाई 21 में लॉ का जो पेपर था, नहीं ऑडिट का जो पेपर था वो आउट ऑफ बॉक्स और डिफिकल्ट था। एंड सिमिलरली यहाँ पे ग्रुप 1 में इन्होंने क्या कर दिया, जो लॉ का पेपर था उसको टफ बना दिया। उसके बाद हम ग्रुप 2 की तरफ बढ़े तो जुलाई 21 में 2 पेपर आई वुड से डिफिकल्ट है एक्सक्लूडिंग द इलेक्टिव। तो जो SCMP था वो टफ था जुलाई 21 में, प्लस जो डायरेक्ट टैक्सेशन था वो टफ था। बट ये वाला जो दिसंबर 21 था ग्रुप 2 थोड़ा ईजी था, बिकॉज SCMP जो था वो मैनेजेबल था। इलेक्टिव में अगर आपने इंटरनेशनल टैक्स लिया तो आपके लिए 2 पेपर टफ चले गए होंगे, वन इज इंटरनेशनल टैक्स प्लस दूसरा इज डायरेक्ट टैक्सेशन। बट अगर जिन लोगों ने इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं लिया था, उनके लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट में इंटरनेशनल टैक्सेशन नहीं लिया था, उनके लिए अगर हम ग्रुप 2 देखें तो डायरेक्ट टैक्सेशन ही एक ऐसा पेपर है जो उनके लिए डिफिकल्ट गया होगा एंड जो उनके एग्रीगेट में प्रॉब्लम ला सकता है या फिर ग्रुप 2 में फेल करवा सकता है। तो इस तरह से एनालिसिस रहा हमारे दिसंबर 21 के CA फाइनल एग्जामिनेशंस का। अब आपको आगे क्या करना चाहिए, तो लेट्स से अगर आपने सिर्फ ग्रुप 1 दिया है दिसंबर 21 में, तो अभी क्या करिए, आप थोड़ा आराम कीजिए एंड 1 जनवरी से ग्रुप 2 की तैयारी चालू कर लिए। सिमिलरली अगर आपने सिर्फ ग्रुप 2 दिया है आपका ग्रुप 1 पेंडिंग है, तो 1 जनवरी से आप ग्रुप 1 की तैयारी चालू कर दीजिए। अगर आपने बोथ ग्रुप्स दिए थे, अगर आपको लग रहा है कि आप बोथ ग्रुप्स क्लियर हो जाओगे तो अभी आप आराम कर लीजिए। बट अगर आपने बोथ ग्रुप्स दिए थे, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा एक ही ग्रुप निकलेगा, तो जो ग्रुप आपको लग रहा है कि जो नहीं निकल सकता है वो वाले ग्रुप की तैयारी चालू कर दीजिए। अगर आपने बोथ ग्रुप्स दिए थे और आपको लग रहा है कि आप दोनों ग्रुप में फेल होने वाले हो या फिर अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले, 10 15 20 25 मार्क्स आने वाले, तो वैसी कैटेगरी में आप वापस नई पढ़ाई चालू कर सकते हो बोथ ग्रुप्स की एंड टारगेट May 22 एंड जनवरी 1 से आप पढ़ाई चालू कर सकते हो। तो अभी क्या करिएगा, 10-15 दिन बिल्कुल भी आराम कीजिएगा, थोड़ा अपने मॉम डैड के साथ फ्रेंड्स लोग के साथ घूम के आइएगा। सो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिन लोग ने भी दिसंबर 21 का पेपर दिया है या फिर May 22 में अपने CA फाइनल के पेपर्स देने वाले। थैंक यू।